बिजली कर्मचारियों का उत्पीड़न सरकार द्वारा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग लामबंद हुए हैं। एक संयुक्त मोर्चे के बैनर तहत हम लोग संघर्ष करते रहेंगे जब तक वापस नहीं होगा। आज यहाँ पे धरना दिया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से हम यही चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी बिजली कर्मचारियों का जो उत्पीड़न किया जा रहा है सरकार और शासन द्वारा, उसको वापस लिया जाए। देखा जा रहा है धीरे धीरे सारे संगठन बिजली कर्मियों के साथ उतर रहे, क्या कहेंगे? पूरे उत्तर प्रदेश के सब संगठन एक साथ हैं और सरकार जब नहीं मानेगी तो इसका परिणाम उसको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जिस तरह से सरकार ने इनको बुला के जब धरना समाप्त कराया, उसके बाद अब सरकार अपनी मनमानी कर रही है, सरकार को क्या कहेंगे? यही तो समस्या है कि सरकार को बुला करके और सरकार बुला करके बात करती है, उसके बाद से कोई निर्णय नहीं करती। यह समस्या है। तो वही हम लोग बताने आए हैं सरकार से कि सरकार हमारी मांग को माने। राज्य कार्य विभाग का मिनिस्ट्रियल संवर्ग का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एसपी तिवारी गुट का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ प्रदेश का। आज यहाँ आप धरना दे रहे हैं, किस मामले में, क्या मामला है? हमारे बिजली कर्मी जो बिजली के साथी हैं, उन सबकी हड़ताल हुई थी। उसमें समझौता हुआ था कि जो उनकी मांगे हैं, जिसमें निजीकरण का विरोध था, उनके डेली बेसिस कर्मचारी निकाले जा रहे थे, उनको वापस किया जाएगा। लेकिन 3 महीने तक उस समझौते का पालन नहीं किया गया, तो उनके द्वारा फिर हड़ताल की गई। हड़ताल में फिर ये समझौता बना कि जो भी उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई हुई, कार्रवाई वापस की जाएगी। लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई वापस नहीं की गई है, जिसके विरोध में यहाँ हम सब जितने भी संगठन हैं उत्तर प्रदेश के, चाहे राज्य कर्मचारी संघ परिषद के सारे गुट हो, महासंघ के सारे गुट हो, मिनिस्ट्रियल फेडरेशन हो, सारे निगम हो, निकाय हो, सारे मिल करके कार्यक्रम दे रहे हैं। और हमारी कोशिश है सरकार तक ये बात पहुंचाने की कि उनका उत्पीड़न बंद किया जाए, उनके साथ न्याय हो। सबसे बड़ी बात ये कि आप लोग जो है प्रदर्शन तो करते हैं, मगर कहीं ना कहीं आप ही कुछ कर्मचारी लेवल के ऐसे लोग हैं, संघ के लोग ऐसे हैं, अध्यक्ष ऐसे लोग हैं, वहाँ जाकर के मिल तो आते हैं, अगर बात हो जाएगी, मगर फिर उनके एक 100 आदमी हटा दिए जाते हैं। उसके बावजूद भी जो है संघ के साथ मिल जाना, ये भी बहुत बड़ी कहीं ना कहीं विफलता है आप लोगों की। नहीं, हमारा सारे जितना भी संघ है सारा यूनाइट है, एक सूत्र में बता है और कोई गुट नहीं है। सारे सब मिल के एक सुर में इस समय ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो आगे कार्यक्रम और भी दिए जाएंगे, प्रदेश स्तर के बड़े कार्यक्रम। और जब तक ये उत्पीड़न वापस नहीं हो जाएगा, खत्म नहीं हो जाएगा, तब तक ये कार्यक्रम चलता रहेगा। सरकार अपने पे अड़ी, आप अपने पे अड़ी, इसमें जनता का बड़ा नुकसान है, उसको कैसे देखते हैं? नहीं, हमको लगता है सरकार हमारी संवेदनशील है। हो सकता है हमारी बात उन तक ठीक से ना पहुंच पा रही हो। सरकार हमारे नागरिकों के लिए अच्छी भावनाएं रखती है और ये तो लोक कल्याणकारी सरकार ही है। तो और योगी जी संत पुरुष हैं, हमेशा हर नागरिक के लिए सोचते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारी बात उन तक पहुंचेगी और हम सबके साथ न्याय होगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आगे की प्रक्रिया क्या रहेगी सर? आगे बड़े आंदोलन हो सकते हैं, हड़ताल की भी स्थिति बन सकती है, लेकिन मुझे नहीं लगता हमारे ऐसे आदरणीय मुख्यमंत्री जी के रहते हुए ऐसी नौबत आएगी। क्या गुहार लगाएंगे मुख्यमंत्री से? हाँ, मुख्यमंत्री से हमारा अनुरोध है कि हमारे बिजली कर्मी जो साथी, उनका जो उत्पीड़न हुआ वो खत्म किया जाए और उनके साथ न्याय किया जाए, निजीकरण उनका बंद किया जाए, डेली वेजेस के जो उनके साथी हैं उनको पूर्णकालिक सेवाएं प्रदान की जाए, ताकि हम लोग संतुष्ट हो सके और देश के प्रदेश के विकास में अपना अधिकतम योगदान दे सके। शुभकामनाएं आपके साथ। मैं शशि कुमार मिश्रा, उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय कर्मचारी महासंघ का प्रांतीय अध्यक्ष एवं कर्मचारी शिक्षक संयुक्त मोर्चा का महासचिव। आज बिजली कर्मचारियों के समर्थन में पूरे प्रदेश का कर्मचारी एकजुट है। आज लखनऊ जनपद में जो सभा हो रही है बीएन सिंह स्थल पर, इसमें प्रदेश का कोई भी ऐसा कर्मचारी प्रतिनिधि कर्मचारी संगठन नहीं है जो इस आंदोलन में शरीक नहीं। निगम, निकाय, शिक्षक, कर्मचारी संयुक्त मंच के आह्वान पर प्रदेश का कर्मचारी लामबंद है और ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता है कि इनकी निश्चित मांगों, जिन मांगों को लेकर प्रदेश सरकार ने, ऊर्जा मंत्री ने बिजली कर्मचारियों के साथ समझौता किया, उसको अक्षरशः लागू करें। अन्यथा की स्थिति में प्रदेश का 18 लाख कर्मचारी जाग चुका है और आने वाले दिनों में 2 अप्रैल को हम लोग पुनः बैठक करके अगले आंदोलन की घोषणा करेंगे। अभी तो आज हम लोग दूसरे चरण में पूरे प्रदेश की सांकेतिक 2 घंटे का सत्याग्रह कर रहे हैं। कितने आपके साथ में? हमने बताया कि प्रदेश का कोई भी ऐसा संगठन नहीं है, चाहे वो निगम के हो, चाहे महासंघ के हो, चाहे निकाय के हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे विश्वविद्यालय को,
चाहे स्वास्थ्य सेवाओं के सारे संगठन एकजुट होकर एक मंच पे है। संयुक्त मंच के तत्वाधान में कार्यक्रम हो रहा है। इसमें पूरे प्रदेश का 18 लाख कर्मचारियों के जो भी संगठन है वो सारे के सारे हैं। क्या लग रहा है कि आप लोग सरकार सर आज फिर आप लोग अपने बैठे हुए क्या बात सरकार क्यों नहीं आप लोग की मांगे सुनने? अब हमारी तो समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार हम लोगों को अपना अंग मान भी रही है या नहीं मान रही। ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि बिजली कर्मचारियों का इतना जबरदस्त उत्पीड़न किया गया और हम पूरे राज्य कर्मचारी, निगम कर्मचारी, निकाय कर्मचारी लगातार ये मांग कर रहे हैं कि आपके जिम्मेदार मंत्री के द्वारा जो समझौता किया गया है कम से कम उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करके जनता के बीच में सरकार की जो विश्वसनीयता है उसको तो कायम रखने का काम करें। देखा जा रहा धीरे धीरे सारे संगठन साथ हो रहे हैं। हमको उत्तर प्रदेश की सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि बिजली कर्मचारियों के उत्पीड़न के बहाने कम से कम राज्य कर्मचारियों में, निगम कर्मचारियों में या कहीं पर भी किसी भी प्रकार के अगर कुछ डिफरेंसेस थे तो आज सारे के सारे लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ गए हैं। और अब इसके बाद हम अपनी और मांगे इसी मंच के माध्यम से, अब ये मंच टूटने वाला नहीं बल्कि ये मंच और अधिक मजबूती के साथ अपनी जो अन्य मांगे हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन बहाली की मांग हो या हमारे रुके हुए डीए की किस्तों की मांग हो या हमारे रुके हुए भत्तों की मांग हो, हम सारे के सारे लोग अब लड़ाई अपनी सरकार से लड़ना जारी रखेंगे। क्या कहना चाहिए? ऐसा है कि जो मंत्री जी ने समझौता किया था वो मंत्री जी अपने समझौते से एक तरह से मुकर रहे हैं। उनसे पहले भी अभी 4 दिन पहले बात हुई, उन्होंने कहा मैं जो वचन दिया हूँ कर रहा हूँ, लेकिन वचन से तो कायम नहीं हो रहे हैं। रोज़ उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है। किसी को ट्रांसफ़र करना, किसी को रिलीव करना, किसी को सस्पेंड करना, न्यायालय के आदेश के बाद भी वेतन रोक देना। न्यायालय ने कभी नहीं कहा किसी के वेतन रोकिए, केवल वो 28 आदमियों के लिए न्यायालय ने कहा कि भाई इनका रोकने का वो भी नहीं है कि आप मतलब काट लीजिए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग उस तरह का उत्पीड़न कर रहे हैं। संविदा के साथी जो निकाल दिए गए हैं, जबकि इन्होंने कहा था कि सबको वापस ले लिया जाएगा। ये सब कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो इस समर्थन में हमारे राज्य कर्मचारी भी आकर के ये अपना आंदोलन शुरू किए हैं। वो बिजली विभाग के समर्थन में किए हैं और हम लोगों ने कोई वो नहीं, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है। क्योंकि अगर बिजली विभाग के आंदोलन पर इस तरह से कुठाराघात हो रहा तो अन्य संगठनों पर भी ये होगा आगे। ऐसा नहीं है कि आगे लोगों को, क्योंकि आज जो निविदा के माध्यम से रखना, सरकारी कर्मचारियों को कम करना, या आज हमारे यहाँ बिजली का आपने सुना भी है यही कि पहले लिमिट 12 रुपये थी कि प्रति यूनिट 12 रुपये से अधिक कोई नहीं बेच सकता। आज उसकी लिमिट बढ़ा करके केंद्रीय नियामक आयोग ने 50 रुपये कर दिया। तो अगर 50 रुपये बिजली आप खरीदोगे तो जनता में क्या मिलेगी? जनता को किस आधार पर आप दोगे? तो केवल प्राइवेटाइजेशन की तरफ ले जाने के, जैसे BSNL को ध्वस्त करके जियो, आइडिया और वोडाफोन को बढ़ाया गया, उसी तरह से बिजली विभाग को ध्वस्त करके कर्मचारियों को उत्पीड़ित करके कि स्वतः ये लोग भाग जाएं छोड़ के BSNL की तरह। लेकिन हम लोग भागने वाले नहीं हैं। हम लोग आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे और इस संघर्ष में जनता को भी शामिल करेंगे। अभी तो संगठन हमारा साथ दे रहे हैं, हम जनता के बीच में भी जाएंगे कि कल की क्या आपकी स्थिति बनेगी। अगर ये 50 रुपये में बिजली खरीदा जाएगा तो हम आपको 50 तो नहीं देंगे, फिर हम तो 52-55 देंगे ना, क्योंकि सरकारी खर्चे और लाइन लॉस सब जोड़ा जाएगा उसमें। तो इस तरह से जो हमारे पावर हाउसेज हैं उसको ध्वस्त करना चाह रहे हैं। और जैसे कि उसी पावर हाउसेज में 800 मेगावाट की 2 इकाइयों का इन्होंने MOU किया। हम लोगों का कहना है कि भाई आप प्रदेश में कहीं भी लगाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, वो भी सार्वजनिक क्षेत्र का है NTPC, लेकिन आप हमारी ज़मीन पे हमें इकाई लगाने दीजिए। जो हमारा 5600 करोड़ है, अगर हमारा 3200 मेगावाट और बढ़ जाएगा तो हम जनता को और सुविधा देंगे। हमारी कीमत पड़ती है 3 रुपया 57 पैसा और उनकी कीमत मतलब उनसे हम खरीदेंगे 10 रुपये, 11 रुपया, 15 रुपया। तो ये जनता के ऊपर भार जाने वाला है। इसलिए जनता को भी बताने की ज़रूरत है कि किसी भी प्रकार से ये जो उत्पीड़न हो रहा है समाप्त होकर के कर्मचारियों के समझौते को अगर लागू नहीं करते हैं तो आने वाला दिन और विकट होगा। और कब तक न्यायालय के शरण में जा करके हम लोगों को दबाया जाएगा, ये सबसे बड़ा है। क्योंकि न्यायालय का हम लोग भी सम्मान करते हैं, कंटेम्प्ट का गए थे, हम लोग वहाँ हाजिर हुए, लेकिन एक इस तरह का जो रवैया बना हुआ है इससे
मतलब प्रदेश का या देश का विकास होने वाला नहीं है, ये मैं